चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी सेम काम वही करना है, विलोपन विधि से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे x को बराबर कर लीजिए, ठीक है, या y को बराबर कर लीजिए। अगर बराबर होगा उसके बाद घटाने पर उसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं आप x का मान यहाँ पे निकालने के लिए तो y को बराबर कीजिए ताकि y खत्म हो जाएगा, y को घटाइए, ऐसे रखे मान ताकि खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे सर, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे कितना है 2x है, तो यहाँ पे y के बराबर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो पहले वाला तो उतर जाएगा 3x और प्लस 4y और बराबर 10, ठीक है। और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा बराबर 10। अब सॉरी 10 नहीं, 2 है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, जोड़ने पर लिखना होगा, जोड़ने पर, ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे, यानी कि जोड़ने पर इस समीकरण से इस समीकरण में इसको जोड़ेंगे। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए जोड़ते हैं। तो 4 3 कितना आ जाएगा सर, 7x आ जाएगा, ठीक है। और एक प्लस माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, बराबर आपका 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप हम इसको 2 से मल्टीपल किए हैं, चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे कितना से, 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता 3 दूना 6, लेकिन ये रहता 3, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से यहाँ पे 2 से, ताकि x वाला यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन आसान तो यही वाला है, तो इसी को करेंगे। आगे बढ़ाना है सर, चूंकि x बराबर क्या आ जाएगा 14/7, इससे खत्म हो जाएगा 2, यानी कि x का मान क्या आया, तो 2 आ गया ना। चलिए समीकरण अब क्या करना है, 1 में रखना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 इसको नहीं लेना है, ये तो बाद में हम लाए हैं 1 या 2, इसको नहीं लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी समीकरण 1 है या 2 है, तो यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे सेम ही आ रहा है। चलिए कोई नहीं, लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, यही हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 3 यहाँ पे आया, x बराबर 2 तो गुने 2 लिख लीजिए, प्लस 4y बराबर 10। आगे सॉल्व कीजिएगा, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। फिर आगे सॉल्व करेंगे सर तो हो जाएगा 4y बराबर 10, ये उधर जाएगा तो -6, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 4। और चूंकि y बराबर एक गुणज में है तो 4/4, इससे खत्म हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये है जो विलोपन विधि लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्पेस कम है, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या है सर, 3x प्लस 4y और बराबर 10, यही दिया हुआ है समीकरण 1। ये जो है समीकरण 1, आप लोग बहुत अच्छे से तो बना ही सकते हैं इसको। चलिए समीकरण 2 क्या है, तो 2x है क्वेश्चन में, -2y और बराबर 2, समीकरण ये वाला 2 है। ऐसा नहीं कि इसी को नोट कर लेना है, 2 जो भी है वो ऐड कर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 ले लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। चलिए देखिए 3x बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x या चूंकि ले लीजिए, आगे सॉल्व करने की होगा, चूंकि x बराबर 10 -4y और बटा क्या आ जाएगा 3। ये जो x बराबर इतना मान है, इसको हम क्या करते हैं, तो समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखें क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, वो भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण 3 को रखने पर, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे करेंगे क्या, चलिए समीकरण 2 कहाँ है, ये था ना, 2x माइनस 2y और बराबर 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x, ठीक है, 2x या x के जगह पे मान रखना है, 2x नहीं होगा, यहाँ पे आपको रखना है 10 -4y और बटा
3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, इससे दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटा 3 हो जाएगा सर, माइनस 2y हो जाएगा बटा 1 ले लीजिए इसका, और 2, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। एलसीएम कितना आएगा 3, इससे भाग देंगे तो एक मरतबे, यानी कि ऊपर वाला जितना है वो सेम उतर जाएगा, ताकि 1 से गुना होगा तो उतना ही उतर जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, चलिए इससे भाग देंगे इसमें, यानी कि 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे आएगा, यानी कि भागफल 3 मरतबे आएगा। तो 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा बराबर 2 बटा 1 कर लीजिए, तिरछा गुना हो जाता है, यानी कि सर क्या आ जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम जाती है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, 8 6 14y बराबर 6, ये उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे सर तो माइनस 14y बराबर, एक घटेगा तो माइनस 14 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे खत्म कर लीजिए आगे, इसे पिछले वाले में हम लोग यहीं पे खत्म किए थे, अब आगे करते हैं। चलिए, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 और माइनस 14, इससे खत्म हो जाए एक मरतबे, माइनस माइनस वाला भी खत्म हो जाए एक, यानी देखिए y का मान कितना है 1, लेकिन x में x का मान 2 आया है, देखिए यहाँ पे x का मान तो ये आया हुआ है। तो चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब लिखना है क्या सर, समीकरण 1 में या 3 में, 3 वाला सही है, जब 3 माने तो उसका यूज कर लेते हैं। समीकरण 3 में या 1 में भी मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 1 में भी मान रखेंगे तो वही बात आएगा। तो हम लोग 3 जब मान लिए तो इसी में रख लेते हैं। समीकरण 3 में क्या है सर, y का मान रखने पर ना, y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये वाला है, तो लिख लेंगे x बराबर 10 माइनस 4y और बट्टा 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 और गुने y का 1 आया है तो y की जगह पर 1 रखेंगे, बट्टा 3 हो जाएगा सर। x बराबर हो जाएगा 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, गुना हो जाएगा सर 4 बटा 3। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर 6, यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो 6 बटा 3, इससे इसको खत्म कर लेंगे सर 2, यानी x का मान आया 2, y का मान आया कितना है, y का मान 1 आया। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, विलोपन विधि से बनाइएगा प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, लिखिए आपको जो क्वेश्चन में जो कहेगा वही बनाना है। अगर वो कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा, अगर कहा कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो उसी से करना होगा। इसमें एक और विधि आता है जिसको बोलते हैं ब्रज गुणन, इसके बाद उसी चैप्टर में हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक यानी कि 3.5 रहेगा। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरा देखेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा सर, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।